दोस्तों, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है दोस्तों। तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 35वां सर्ग है, करुणा और क्रोध। नंद के लौटने में देर होते देखकर सुंदर मुख वाली कल्याणी व्याकुल हो उठी और अपनी सखी से बोली। वे मधुर मुस्कुराते हुए मुख फेर कर चले गए और शीघ्र लौटने की बात कहकर भी उन्होंने बड़ी देर कर दी। तुम शीघ्र ही जीजी के पास जाकर बता दो कि वे कोई चतुर सेवक भेजकर उन्हें बुलवा ले। अब खाने पीने का समय हो गया है। मुझे अपना मन बोझिल जान पड़ता है। उनकी बात सुनकर बुद्धिमती सहेली ने कहा, तुम नादान मत बनो। शुभ कार्य भली भांति पूरा हो गया है। छोटे और बड़े भाई आज बहुत प्रसन्न है। आज दोनों भाई एक साथ भोजन करेंगे। क्या ऐसा शुभ संयोग बार बार मिलता है? वे अपने बड़े भाई से अच्छी तरह भेंट करेंगे करके ही वापस आएंगे। तुम्हें छोड़कर प्रियतम कहीं न भाग जाएंगे। तुम अभी से व्यर्थ बेचैन हो रही हो। अभी तुम अपनी प्रणय पीड़ा को रोके रखो। जल्द बुलाने से जरा भी लाभ नहीं है। आनंद तो रात आने पर ही आएगा। सखी के रस रंजित वचन सुनकर वह आंखें नीची करके शर्मा गई। उससे आश्वासन पाकर वह प्रेममयी उमंग से भरकर हर्षित हो उठी। जब शुभ कार्य पूरा हो गया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। दंडपाणि ने शुभ अवसर पहचान कर प्रीति भोज का आयोजन किया। कुशल सुवारों के हाथ से बनाए हुए उनके अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मीठे पकवान तथा मांस युक्त एवं मांस रहित रसदार सूप सबसे अपने पहले भिक्षुक संघ के पास भेज दिए गए। इसके बाद दंडपाणि ने राजा, मंत्री और सामंतों सहित जितने भी परिजन, पुरजन और संसद सदस्य थे, सबको समान रूप से पंक्तिबद्ध बैठाकर खान पान करवाया। उसी समय वे सेवक वापस आ गए जो पहले भिक्षुक संघ के पास भोजन लेकर भेजे गए थे। उन्होंने राजकुमार नंद के सब कपड़े और गहने लाकर राजा सुधोधन के पास रख दिए। उसके बाद सेवकों ने यह समाचार सुना दिया कि राजकुमार वहां जाकर बुद्ध हो गए हैं। राजा ने अपना सिर थाम लिया। उनके सिर पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पुत्री को राजपद देने के लोभ में पड़कर उसने उसे घोर विपत्ति दे दी। आकाश में चढ़ते चढ़ते पाताल में गिरकर दंडपाणि पछताने लगा। पूरा राज समाज यह समाचार सुनकर सन्न हो गया, मानो जहाज समुद्र में डूब गया हो। नगर निवासी भी सब हाल सुनकर व्याकुल हो गए। पूर्णमासी के बीच में ही अमावस लग गई। जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तो घर में भयंकर शोक भर गया। वे अभागी स्त्रियां हाथों से सिर पीटते हुए उन अनेक प्रकार से करुणा विलाप करने लगी। नंद की माता बेचैन होकर कहने लगी, हाय विधाता, जहां पहले ही ठोकर लग चुकी थी वहीं तूने फिर ठोकर लगा दी। अभी पुराना घाव ही नहीं भरा पाया था कि तूने फिर से अपना कुटिल चक्र चला दिया। जीजी ने अच्छा किया कि पहले ही मर गई।
और अब वह एक बार ही जल गई। मुझे तो विधाता ने बार बार जलाया, मरने के बाद भी मुझ पर वज्र प्रहार किया। उसकी पुत्र वधू कल्याणी का दुख अवर्णनीय था। वह कहने लगी, हे माता, मेरे समान अभागिनी कौन है? मैंने व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया। बकरे के गले में बकरे के गले के थन के समान ही मेरा जीवन बेकार है। मैं पैदा क्यों हुई? होठों में लगाते ही शराब का प्याला मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। क्रूर और कुटिल विधाता ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मैंने सोते हुए सुंदर सपने देखे थे, लेकिन मेरे फूटे हुए भाग में बिना नमक का साग ही लिखा था। इस समाचार से यशोदा की बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई थी कि रोने का ज्ञान भी सहम कर हृदय में लुप्त हो गया था। उसे उसे विलाप करते हुए देखकर वह इस प्रकार मुंह छुपाकर बैठी हुई थी, मानो वह स्वयं अपराधिनी हो। वह सोच रही थी, मैं तो विष से बुझी हुई हूँ, अत्यंत तीखी छुरी हूँ, लेकिन वह रस भरी हुई भोली भाली कली है। मुझे भले ही उन्होंने दुख दिए हों, पर उसके ऊपर वज्रपात कैसे कर दिया? आर्यपुत्र ने यह बहुत बड़ा अपकर्म किया है कि नंद के वैरागी बना लिया। सभी सहयात्री शोक से संतप्त थे। कौन किसे धैर्य बनाता? न तो उनकी आंखों में नींद थी और न हृदय में चैन था। सबने तड़प तड़प कर रात बिताई। दंडपाणि के हृदय में अंगारे दहक रहे थे। बसेरा होने पर उसकी आंख इस प्रकार लाल थी जैसे जलते हुए शोले हो। भौहें इस तरह चढ़ी हुई थी जैसे टेढ़ी कटार हो। अपना चोट खाई हुई काली सर्पणी क्रोध से ऐंठ रही हो। बंधी हुई मुट्ठियों वाले उसके भुज दंड हाथी की सूंड के समान फूल कर फड़क रहे थे। नशे में चूर दंडपाणि सांड के समान उठकर खड़ा हो गया। उसके अंतःकरण में तेज दावानल दहक रही थी। भभकते हुए भाल से वह अजीत के पास गया। उसे देखकर भिक्षुक संग आशंकित हो गया, पर जिन राज शांत और संयत बने रहे। तथागत का शांत मुख देखकर दंडपाणि का क्रोध और बढ़ गया, मानो आग में शीतल घी पड़ गया। वह कहने लगा, अरे कुल के कंटक, तू अपने ही परिजनों का अपघात करने वाला है। अरे दुष्ट, तेरी छाती वज्र के समान कठोर है। तू बड़ा ही बातूनी और छंद में निपुण है। तेरे जैसा धोखेबाज तीनों लोक में कोई नहीं है। भोले भाले लोग मुझे करुणा सागर कहते हैं, लेकिन कठोर अंतकरण में दया कहाँ हो सकती है? यह बुगला भगत सम्मण बनकर आ गया। आंखें बंद करके अटल ध्यान लगाता है। सिर मुड़ाकर बड़ा साधु बन गया है। यह भिख मंगा घर घर भीख मांगता है। इसने मेरी बेटी से ब्याह करके घर बार छोड़ दिया और भयंकर दुख की भाड़ में झोंक दिया। घर में उसे सहारा देने के लिए एक बेटा था, लेकिन इस दुष्ट ने उसे भी तपस्वी बना लिया। मैंने छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सामने होते देखकर भी सहन कर लिया।
और मन महसूस कर रह गया। इसने में फिर भयंकर कृत्य किया और मेरे मर्म स्थल में कटार घोंप दी। राजा का को अच्छा लगा तो उसने अपने छोटे पुत्र का विवाह मेरी धर्म पुत्री से कर दिया। पहले पानी ग्रहण हुआ, फिर भांवरे पड़ी, सब कुछ इसने पास रहकर ही देखा सुना। उस समय इसने कोई अवरोध नहीं किया, चुपचाप इस प्रकार बैठा रहा मानो मुंह में की मटकी में दही जमाए हुए हो। फिर इस दुष्ट ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और अपने आवास में छोटे भाई को भिक्षुक बना लिया। मेरी बड़ी बेटी को सताकर इसे संतोष नहीं हुआ तो छोटी बेटी को भी विवाह बंधन में बांधकर बिना दोष के ही बद कर डाला। राजा को भी अब कोई सहारा नहीं रह गया, राजपाट सब चौपट हो गया। मेरी एक बेटी तो बिना पति की हो गई और दूसरी माता होकर भी बिना पुत्र की हो गई। अब वे अपनी जीवन कैसे जिएगी? उनकी छाती विधवा से भी अधिक बोझिल हो गई। मैं उन्हें सौभाग्यवती कैसे कहूँ? अब मैं उसे अच्छी तरह से विधवा ही क्यों न कर दूं? क्यों न तुम्हें मारकर मैं संसार का दुख दूर कर दूं? ऐसा कहकर तलवार खींचकर दंडपाणी मतवाले भैंसे के समान क्रोधपूर्वक आगे बढ़ा। तथागत के ऊपर संकट आया हुआ देखकर भिक्षुक शंकित हो गया। सब भिक्षुक उनकी राह रोककर खड़े हो गए तो वह मतवाला हाथी रुक गया। मोदगल्यान और सारी पुत्र बढ़कर आगे आ गए। सभी कश्यप बंधु शीघ्र ही दौड़ पड़े। सब लोगों ने तथागत को चारों ओर से घेर कर शीघ्र ही रक्षक घेर बना लिया। उंगली मार पीछे से लपक कर सामने आ गया और दंडपाणी के आगे सीना अड़ाकर बोला, जब तक कि बुद्ध की शरण में नहीं आए थे तब तक हम भी बड़े उजड़ दंड थे। तुम्हें व्यर्थ ही तलवार क्यों दिखाते हो? तुम व्यर्थ ही तलवार क्यों दिखाते हो? मुझे तो यह सरकंडा ही जान पड़ती है। तुम्हारे जैसे तुम व्यर्थ यह तलवार क्यों दिखाते हो? मुझे तो यह सरकंडा ही जान पड़ती है। तुम्हारे जैसे हजारों वीर मेरे सामने आए पर वे मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। मैंने उनके मस्तक काट कर मिट्टी में मिला दिए। उनकी उंगलियां काट कर अपनी माला में गूंथ ली। तब मेरा नाम उंगली मार पड़ गया। उस समय तुम्हारे कानों में भी यह नाम पड़ा होगा। यद्यपि अब हम लोग अहिंसा व्रत धारण किए हुए हैं तो भी हम मन मारकर किसी
का वार सहन नहीं करेंगे। सांप को सीने पर चोट करते हुए देखकर हमें आत्मरक्षा करने में कोई दोष नहीं है। हमें चोट करने वाले सांप को पकड़कर उसके भयंकर विष के दंत तोड़ देंगे। हम सज्जनों के लिए तो साधु है, पर दुर्जनों के लिए संत नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम सबके सब पागल हो गए हो, तभी तो संकित होकर मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़े। अगर मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र सच्चा बुद्ध हूँ, तो तुम लोग निश्चित रहो, मुझ पर किंचित भी आस नहीं आएगी। अगर मैं अपना अंत देखकर विचलित हो जाऊं, तो फिर मेरा हर्ष होना व्यर्थ है। अगर मैं पहले ही अपनी मृत्यु को न जीत लेता, तो उंगली मार जैसे डाकू को न जीत सकता। अगर मैं पहले ही अपनी मृत्यु को न मार चुकता, तो मैं यहाँ न रहकर अंगरक्षकों के बीच में रहता। अगर मुझे अस्त्र शस्त्र की शक्ति पर विश्वास होता, तो मैं क्रोध से भरा हुआ किसी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता होता। जिसे धारण करके मैं संसार में अभय और अजय हो चुका हूँ, उस मनोबल से बड़ा दूसरा कोई बल है? उससे बड़ा कौन सा बल है? मेरे लिए शत्रु और मित्र एक समान हो चुके हैं। तुम लोग उसे मेरे पास आने क्यों नहीं देते? समाबल को धारण करके भी क्या मैं किसी के क्रोध से डर जाऊंगा? तुम लोग उसे आने दो, अवरोध मत करो। युद्ध बुद्ध के द्वारा बार बार आदेशित किए जाने पर सब सम्राट अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ गए। तब तक मैं सांड को साफ रास्ता मिला, तब तक उसका सब जोश ठंडा हो गया। उंगली मार की ओर से और संसक दृष्टि से देखते हुए उसने अपनी तेज तलवार म्यान में रख ली। कितना? 5। तलवार को म्यान में डालकर दंडपाणी ने कहा, मैं एक भ्रष्ट भिखारी को मार कर अपना नाम कलंकित नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल कमजोर हो। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तुमने क्षमा व्रत धारण कर रखा है। मैं तुम्हें क्या मारूं? चींटी को मारने से हाथी को कोई लाभ नहीं। तुम कोई लाभ नहीं। तुम गाली खाकर भी मुनिराज बने हुए हो, बिल्कुल ही निर्लज्ज हो। तुम्हें कोई लज्जा नहीं। नकटे की नाक एक उंगली काटने पर एक बित्ता बढ़ जाती है, अतः नाक कटने पर भी नकटे की ही जीत होती है। तुम क्रूर कसाई हो, जवान गायों को काटकर यहाँ बुद्ध बनकर बिक रहे हो। अगर तुम सचमुच ही करुणा रस के कोष हो, तो तुमने किस अपराध से उन स्त्रियों को दंड दिया? अगर तुम शील के अगाध समुद्र हो,
तो मेरे हृदय के दाग को दूर क्यों नहीं करते? भूखे आदमी भूखे आदमी को एक क्रीम रोल दे दो हम्म, और ये 2 सुपारी दे दो। यहाँ बचा 1 रुपया और 1 रुपये की चिंगम दे दो। 10 रुपये हो गए ना और 1 रुपये की अगर तुम सचमुच ही करुणा रस के कोष हो तो तुमने किस अपराध से उन स्त्रियों को दंड दिया? अगर तुम शील के अगाध समुद्र हो तो मेरे हृदय के दाग को दूर क्यों नहीं करते? भूखे आदमी की भूखे आदमी को बातों के बतासे अच्छे नहीं लगते। अंधे आदमी को जब आंखें मिल जाए तभी विश्वास हो जाता है। समरणों के सरताज विचार करके बोले, एक ही समय में 2 परस्पर विरोधी कार्य नहीं किए जा सकते। हे सेनापति, पहले तुम इच्छानुसार जी भरकर मुझे गाली दे लो, उसके बाद अगर तुम सुनना चाहोगे तो मैं अपनी ओर से कुछ सफाई दूंगा। अगर तुम्हारे अपशब्दों का भंडार समाप्त हो जाए तो मुझसे कुछ संतोष देते बने। अगर अगर तुम्हारा जलाने वाला क्रोध काबू में आ जाए तो मुझसे कुछ सांत्वना देते बने। हे सेनापति, अगर तुम भद्र जनों की भाषा बोलने लगो तो मैं तुम्हारे सामने संसार के कुछ रहस्य खोलकर बताऊं। अगर तुम थोड़ा पास आकर बैठ जाओ तो तुम्हें कुछ उचित उपदेश दूं। तथागत के शांत वचन सुनकर दंडपाणि लज्जित हो गया। वह कुछ आगे आकर बैठ गया। दंडपाणि एक बिगड़ा हुआ हाथी था। बुद्ध एक कुशल महावत थे। उन्होंने अंकुश मारकर उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ाया। हे सेनापति, सुनो, तुम बहुत बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और नीतिवान हो। अगर मैं तुम्हें सब दोषों का भंडार दिखाई पड़ता हूँ तो यह मेरा नहीं तुम्हारा दोष है। राग के द्वारा संचालित होने वाला काम सुख का जंजाल अग्नि के समान जलाने वाला है। इस जंजाल में फंसकर चर और अचर जीव जगत जलता रहता है, कभी सपन में भी चैन नहीं पाता। कुमारी स्त्रियां काम सुख पाने के लिए उतावली होकर ब्याह तो कर लेती हैं, पर उसके बाद से वे क्या पाती है? क्षण भर के लिए स्रवित होने वाले संभोग सुख के लिए वह अभागी औरतें अपने भीतर विपत्ति का बीज बो लेती हैं। लगातार 9 महीने तक रक्त पिलाकर वे उस भ्रूण का पालन करती हैं और उससे बड़ी आशा लगाए रहती है।
उसके बाद वे अत्यधिक प्रसव पीड़ा झेलकर शिशु को जन्म देती है और माँ बनती हैं। तभी उनके बच्चे मर जाते हैं और माताएं बहुत बेचैन और व्याकुल हो जाती हैं। इस प्रकार वे बार बार प्रसव की भयंकर पीड़ा सहती है और बार बार बलपूर्वक माता बनती है। वे अपने शरीर को तपाते हुए अपने बच्चों को बचाकर अधीरता से उनका पालन पोषण करती हैं। तब भी बहुत से बच्चे रोगी हो जाते हैं और उन्हें दुख देकर स्वयं भी दुख भोगकर मर जाते हैं। जैसे तैसे करके जो बच्चे संसार में जीवित भी रह जाते हैं, वे जवान होने पर उन्हें कोई सुख नहीं देते। जब उनके ब्याह हो जाते हैं और उन्हें सुंदर स्त्रियां मिल जाती है, तो फिर वे माता पिता की सेवा न करके काम का सेवन करने लगते हैं। जब वे बूढ़ी हो जाती हैं, तो आँख की किरकिरी बन जाती हैं। उनके बेटे मन ही मन मानने लगते हैं कि हे भगवान, मेरी बूढ़ी माँ कब मरेगी। सियानी होने पर न तो वह घर में ठीक से खाना पीना पाती है और न कोई उनका सम्मान करता है। वे अन्न जल की खोज में दर दर की ठोकरें खाती हुई मर जाती हैं। उनके पोते पोती और पुत्र पुत्री अंत में एक चुल्लू पानी तक नहीं देते। क्या इसी सुख के लिए तुम्हें इतना संताप है जो ब्याह के बाद तुम्हारी बेटियों को नहीं मिला। हे भद्र, तुम सोच विचार कर यह बात बताओ कि अगर मैं भिक्षुक न होकर घर में ही रहता और काम सुख भोग कर रोगी हो जाता और भयंकर दुख भोग कर बीच में ही मर जाता, तब तुम क्या करते? अपनी पुत्री का संताप कैसे दूर करते? इस संसार में ऐसी करोड़ों स्त्रियां हैं जो विधवा हो चुकी हैं और अत्यंत दुख से दीनहीन जीवन व्यतीत कर रही हैं। पहले तुम उन सबका संताप दूर कर दो, फिर मैं वैराग्य छोड़कर शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। इस संसार में हजारों रोग हैं, जिनसे करोड़ों लोग रोगी हैं और बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, जो देखा भी नहीं जाता। बहुत से ऐसे रोगी भी हैं जो मृत्यु की याचना करते हैं, पर उन्हें मृत्यु नहीं मिलती। वे भयंकर दुख भोग कर भी संसार में जीवित रहते हैं। अपने उन सबका कष्ट दूर कर दो, फिर मैं शीघ्र वैराग छोड़कर घर लौट चलूं। इस संसार में करोड़ों वृद्ध लोग हैं जो जीर्ण शीर्ण और होकर बुढ़ापे का दुख भोग रहे हैं। पहले उन सब का कष्ट दूर कर दो, तो मैं शीघ्र ही वैराग छोड़कर घर लौट चलूं। हे सेनापति, पहले तुम मुझे ऐसा विश्वास करा दो कि इस संसार में न कोई वृद्ध होगा, न कोई रोगी होगा और न कोई मृत्यु का ग्रास होगा, तो मैं शीघ्र ही वैराग छोड़कर घर लौट चलूं। तुम्हें अपनी बेटी के लिए बड़ा शोक है कि वे सांसारिक सुख नहीं भोग पाई। मुझे उन करोड़ों लोगों का सोच है जो असहनीय कष्ट भोग रहे हैं। सारे संसार का दुख मेरे हृदय में डेरा डाल कर पड़ा है। थोड़ा सा सुख पाकर तुम इतने बावले हो गए कि अकारण ही मुझे मारने दौड़ पड़े। दूसरी ओर सारे संसार का बहुत अधिक दुख देखकर मेरी छाती दिन रात जलती रहती है, पर मैं उसे वज्र के समान कठोर करके सब कुछ सहन कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने अंतिम शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए बिना प्रयास के सब दावानल सहन कर लेता हूँ। सांसारिक
दुख एक भयंकर व्याधि के समान है। मैंने अपने मन की गहराइयों में इसकी अमोद औषधि खोज ली है और उसका सेवन करके अपनी पीड़ा दूर कर ली है। ज्ञानी लोग सम्यक दृष्टि से देखकर इस तथ्य को जानते हैं कि अनेक प्रकार के सामाजिक भोग नहीं भोगे जाते, बल्कि उन भोगों में लिप्त रहने वाले लोग ही भोगे जाते हैं। यही कारण है कि सांसारिक भोग कभी समाप्त नहीं होते, पर उनमें लिप्त रहने वाले भोगी समाप्त हो जाते हैं। लोभी लोग जोर बटोर कर घरों में धन एकत्रित करते हैं, वे अपना चाम जलाकर भी दाम बचाते हैं, फिर वे पृथ्वी को दुख करने वाले लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार लोभ कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं लोभ भी समाप्त हो जाते हैं। मेरे लिए न हर्ष है, न विषाद है, न सम्मान है, न अपमान है, सभी द्वंद्व एक समान हो गए हैं। मुझे न तो मोहित और न क्रोध जलाता है, न लोभ लब्ध करता है और न काम सताता है। अपने आप को जीतकर मैंने सारे संसार को जीत लिया। मेरा मन सभी विकारों से रिक्त हो चुका है। जड़ के कट जाने पर फल फूल नहीं होते। सिर के बिना सिर दर्द कहाँ होगा। मैं निर्लिप्त भाव से संसार का कल्याण करता हूँ, पर संसार के भयंकर बोझ को ढोता नहीं रहता। हे धीर, यही ज्ञान तुम अपने हृदय में धारण कर लो, तो शीघ्र सांसारिक दुख नष्ट हो जाए। यह जागृत करने वाला उपदेश पाकर दंडपाणि को पूर्ण संतोष हो गया। तब वह हाथ जोड़कर बोला, मेरा क्रोध दूर हो गया। मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रोदय हो गया है, उजाला हो गया है और अंधकार दूर हो गया है। हे ज्ञान प्रकट हो गया है और जड़ता चली गई है। अमावस लुप्त हो गई है और पूर्णिमा आ गई है। हे मुनीश्वर, मैंने तुम्हें बहुत कठोर वचन कहे, तब भी तुम अपने मन में रुष्ट नहीं हुए। यद्यपि मैं सब पापों का भंडार हूँ, तो भी तुमने मुझे आत्मीय समझकर मेरे दोषों को क्षमा कर दिया। हे भगवान, अब मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे अपने उपासक पद दे दो। तथागत ने उनका निश्चल अनुरोध मान लिया, अपना उपासक बना लिया और उसे फिर से सांत्वना दी। दंडपाणि ने हाथ जोड़कर फिर अनुरोध किया, हे देव, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना पूरी करो। जिस प्रकार तुमने मुझे सांत्वना दी है और मेरे हृदय का सारा संताप दूर कर दिया है, उसी प्रकार कभी राजमहल में आकर स्त्रियों की जड़ता भी दूर कर दो। तथागत ने मौन रहकर प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब वह सद्बुद्धि को धारण करके प्रसन्न मन से चला गया। मुनिराज के असीम प्रभाव को देखकर भिक्षुक संघ को बड़ा हर्ष हुआ। यदि इस संसार में करुणा के अगाध तथागत बुद्ध का अवतार न होता, तो करुणा की धारा बहकर प्रचंड हिंसाचार को कौन रोकता। जनमानस के त्रास को दूर करके जनता के हृदय का हार होता। ज्ञान की पतवार लेकर संसार सागर से पार कौन उतारता। बुद्ध का चरित्र सांसारिक संताप को नष्ट करने के लिए शीतल चंदन के समान है। पढ़ने, सुनने और हृदय में ग्रहण करने से वह पापों के समूह को नष्ट करता है। दोस्तों,
नमो बुद्धाय ये 34वां सर्ग था जी। 35वां सर्ग था, करुणा और क्रोध। दोस्तों नमो बुद्धाय। और हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।